नमस्कार दोस्तों, द मिरर टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मैं और मेरी टीम लगातार खोरी गांव की आवाज आप तक पहुंचा रही है। दिल्ली से तकरीबन 48 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के खोरी गांव में लोग हर सुख सुविधा से दूर सरकार के जुमलों के बोझ तले दबे हुए हैं। खोरी गांव पर एक और ताजा अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। खोरी गांव पर मोदी सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बिल्कुल सही सुना आपने। खोरी गांव के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा बयान दिया है। मोदी सरकार ने खोरी गांव को लेकर क्या कुछ कहा है, ये मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे। दोस्तों, 2014 के बाद से देश में घी और दूध की नदियां बहाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से थोक के भाव वादे किए और दावे किए, लेकिन ये दावे ठीक वैसे ही निकले जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। विदेशों में डंका बजवाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर कारनामे का डंका विदेशों में बज ही जाता है, फिर चाहे वो कोरोना में देश की सेवा को लेकर हो या फिर बंगाल में चुनावी रैली हो। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ है। खोरी गांव पर चुप्पी साधने वाली सरकार की वाहवाही यूनाइटेड नेशन ने की और कहा कि ये सरकार तो अपने ही वादे 2022 में सबको पक्का घर देने वाले वादे के उलट काम कर रही है। बस फिर क्या होना था। इतना कहने पर सरकार को गुस्सा आ गया और भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की गई टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जता दिया। मैंने कल आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार टीम ने दिल्ली फरीदाबाद के बॉर्डर पर बसे खोरी गांव को लेकर चिंता जाहिर की है और सरकार को तुरंत घर ना तोड़ने की नसीहत दी है, जिसको लेकर अब भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन को जवाब दिया है। भारत ने अपने जवाब में यूनाइटेड नेशन की तरफ से की गई टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने फरीदाबाद के खोरी गांव मामले पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष समूह द्वारा की गई टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण एवं पद का दुरुपयोग करार दिया और कहा कि उन्हें किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कानून के शासन को कमजोर करने से बचना चाहिए। यूएन को दिए गए इस जवाब से तो यही लगता है कि भारत सरकार को लोकतंत्र और कानून का अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ सकता है कि ये ज्ञान किसी काम का नहीं। मेरा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि वो छोटे छोटे बच्चों के सरों से छत छीन ले। मेरे देश के कानून में सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है और देखा गया है। खोरी गांव के बेघर लोगों का दर्द विदेश में बैठे यूनाइटेड नेशंस को दिख रहा है, लेकिन हमारी सरकार को नहीं। जुग्गी की जगह मकान देने वाले थे और अब पक्के मकानों को ध्वस्त होते देख कुछ नहीं कह रहे। दोस्तों, ये सरकार तो हर वर्ग, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के विकास का वादा करती आई है। फिर अब ऐसा क्यों हो गया कि खोरी गांव के लोगों के आंसू इन्हें नहीं दिख रहे हैं? सरकार तो छोड़िए, नेता, विधायक, सांसद जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो तक खोरी गांव के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या खोरी गांव भारत देश का हिस्सा नहीं है? क्या खोरी गांव के लोगों की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है? खोरी गांव में घरों पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला लगातार जारी है। धूप और गर्मी तो छोड़िए, बारिश के मौसम में खोरी गांव के लोग क्या करेंगे? कहां खाना पकाएंगे, कहां शौच करेंगे, कहां सोएंगे? खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने से पहले क्या सरकार को गांव के लोगों के लिए पुनर्वास नहीं करना चाहिए था? गर्भवती महिलाओं, गोद के बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं करना चाहिए था? लाखों रुपए लगा करके अपने और अपने बच्चों के लिए घर बनाने वाले परिवारों का पैसा क्या मलबे में तब्दील हो गया? वोट लेने के वक्त तो मंत्री और संतरी दोनों दरवाजा पर आकर अपना पर्चा थमा देते हैं, गली गली जाकर ऐसे सेवा भाव का दावा करते हैं जैसे हमारी हर मुश्किल में सबसे पहले आकर हमारा साथ देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। किसी नेता या किसी पार्टी को टारगेट करके ये बातें मैं नहीं कह रही हूं। मैं बस यही कहना चाहती हूं कि ये नेता आज खोरी गांव क्यों नहीं जा रहे? लोगों की मदद के लिए क्यों कोई संतरी, मंत्री, विधायक, सांसद आगे नहीं आ रहा? यूएन को जवाब देने से अच्छा सरकार एक बार खोरी गांव की चीखें सुन लेती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बयानबाजी करने में तो सरकारों का कोई जवाब ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से फरीदाबाद के खोरी गांव में अतिक्रमण अभियान के लगभग 1 लाख लोगों को नहीं हटाने का आह्वान किया था। यूएन ने यह भी कहा था कि महामारी के दौरान निवासियों को सुरक्षित रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण और लोगों को हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेहद चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स ने एक बयान में कहा था, हमें ये बेहद चिंताजनक लगता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने अतीत में आवास अधिकारों की सुरक्षा का नेतृत्व किया है, अब लोगों को बेदखल करने संबंधी आदेश दे रहा है, जैसे कि खोरी गांव में हुआ, जिस पर भारतीय मिशन ने कहा कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष प्रतिवेदकों ने भारत के उच्चतम न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। विशेष प्रतिवेदकों द्वारा ऐसा किया जाना पद का दुरुपयोग है, जो कि ऐसी संस्थाओं की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाता है।
तो दोस्तों ये थी खोरी गांव से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको इस खबर में दिखाई। अगर आपको मेरी ये खबर अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि खोरी गांव से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।